हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात कर रहे हैं वोकैब का डोज यानी कि 23 जून के लिए वोकैब। ठीक है, तो सभी बच्चे जो है ध्यान रखेंगे और इन वर्ड्स को याद करने की कोशिश करेंगे और साथ में आपको इन वर्ड्स को डेली मैं बता रही हूँ, आपको अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा वर्ड है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा पिक्चराइज फॉर्म में यहाँ पर, रॉयल पैनोप्ली। यानी कि बहुत बार आपने देखा हो कि बहुत सारे ऐसे शोज होते हैं या फिर एग्जीबिशंस होती हैं जिसमें पुराने लोगों की लाइफ के बारे में बताया जाता है, इसे ही हम कहते हैं पैनोप्ली। तो आज का हमारा पहला वर्ड है पैनोप्ली। दैट मीन्स धूमधाम या फिर किसी चीज़ को क्या करना, शो करना, प्रेजेंट करना। मीनिंग है अ स्प्लेंडेड डिस्प्ले, यानी बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करना। जैसा कि मैं भी आपको वो कैब कुछ स्प्लेंडेड तरीके से डिस्प्ले कर रही हूँ कि आपको जिससे याद हो सके। ठीक है, और सिनोनिम हो जाएंगे शो, पॉम, एरे एंड एग्जिबिट। These will be the synonyms of this word panoply। तो आप इस वर्ड को एग्जीबिशन या पैनोप्ली, यानी कि हम बहुत बार जैसे पुराने हमारे जो किले महल होते हैं, पैलेसेस, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी पुरानी चीज़ों को क्या किया जाता है, दिखाया जाता है ना। तो आप पैनोप्ली उस वक्त यूज़ करेंगे वर्ड। तो आज का पहला वर्ड था। नेक्स्ट सेकंड वर्ड है बेटा डिस्क्रीट। देखो यहाँ पर पिक्चराइज फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, दो लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा विचारशील हैं या शांत हैं, अपनी चीज़ों में बहुत तरीके से मतलब व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर विचारशील कह सकते हो आप, काम कह सकते हो। तो वर्ड है ये, हमेशा कहा जाता है यू शुड बी बिकम डिस्क्रीट, मतलब आपको बनना चाहिए विचारशील, डिस्क्रीट यानी कि काम, पेशेंस में रहना चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों को आप पिक्चराइज फॉर्म में यानी कि इन दोनों लोगों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ड को याद रख सकते हो। मीनिंग है केयरफुल एंड प्रूडेंट इन वन स्पीच और एक्शन। जब भी आप कोई काम करते हो तो उसमें बुद्धिमान होना, स्पेशली इन ऑर्डर टू कीप समथिंग कॉन्फिडेंशियल और टू अवॉइड एम्बैरसमेंट, या फिर चीज़ों को बहुत सीक्रेट रिजर्व टाइप से जब बोलना उस वक्त बोलेंगे, है ना। तो रिजर्व भी रखने वाला व्यक्ति को भी हम डिस्क्रीट कहते हैं। आप यहाँ पर अगर सिनोनिम्स देखें तो केयरफुल, सर्कमस्पेक्ट, कॉशियस, वरी एंड काम विल बी द करेक्ट सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड डिस्क्रीट। आई होप सभी को याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज का, पिक्चराइज फॉर्म में आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी है। यहाँ पर क्या वर्ड है, डेटरेंट। दैट मीन्स किसी को रोकना। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत सारी जगह पर आप देखते हैं जहाँ पर नो स्मोकिंग जोन लगा रहता है, तो वो क्या करते हैं कि आप यहाँ पर ऐसा मत कीजिएगा। तो दैट विल बी द डेटरेंट सिचुएशन, यानी कि नाउन के फॉर्म में है, किसी को रोकना या फिर उसको हतोत्साहित करना। ठीक है, यहाँ पर जैसे पिक्चराइज फॉर्म में भी आप याद रखेंगे, ये इस टाइप का सिंबल भी लगा रहता है बहुत सारी जगह, तो इस चीज़ को वो मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। और सिनोनिम देखें यहाँ पर डेटरेंट। डेटर का मतलब होता है रोकना। I think that discourage or is intended to discourage someone from doing something। कोई चीज़ अगर कोई कर रहा है तो उसे रोकने की कोशिश करना या रोकना इस इरादे से कि वो वैसा काम नहीं करे। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इस वर्ड के, डिसइंसेंटिव, डिस्करेज, ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस एंड क्लॉग, प्रोहिबिट। मैं ये वर्ड्स पहले भी बता चुकी हूँ आपको, तो आज के सेशन के अंदर ये वर्ड्स थे, तो आपको ध्यान रखना है। और ये नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैकल, और इसको भी याद रखना है पिक्चराइज फॉर्म में। तो लोग हैं जो एक दूसरे की बातों को ही काट रहे हैं, मतलब कि जैसे आप ये याद कर सकते हैं जब डिबेट होती है तो उसमें क्या होती है, दो लोग डिफरेंट ओपिनियन के होते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को शब्दों के थ्रू काटते हैं। दैट मीन्स हैकल सिचुएशन या हैकल, है ना, दे आर हैकलिंग, यानी कि सवालों से एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे से बहस कर रहे हैं किसी चीज़ पर। मीनिंग टू इंटरप्ट अ स्पीकर विद इंसल्टिंग और रूड कमेंट, बट ये थोड़ा सा नेगेटिव वे में, थोड़ा क्या ये इंसल्टिंग और रूड कमेंट जो होते हैं, दैट विल बी द हैकल वर्ड। सिनोनिम्स देखें, बुली, रिडिक्यूल करना किसी को, जीर एंड टोन, बू, हैज
and disturb. These will be the correct synonym of this word hackle. I hope सभी को याद होगा. अब next जो word है that is heave. heave word को भी आप आराम से याद रखिएगा. जैसे इस टाइप से फोर्सफुली किसी चीज़ को जब हम पुल करते हैं that condition is known as heave. ठीक है, और ये वर्ब के फॉर्म में है. खींचना या फेंकना या फिर किसी चीज़ पर बहुत ज़ोर से धक्का देना भी कह देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ही वर्ड, जैसे कि आप ये रस्सी वाला गेम तो बहुत बार देखा होगा, तो हीव का मतलब होगा खींचना या फिर फेंकना. तो आज का ये लास्ट वर्ड है बेटा, अच्छे से याद रखिएगा. लिफ्ट और हॉल. समथिंग हैवी विथ क्रिएटिव वर्ड एंड सिनोनिम विल बी हॉल. लग. ड्रैग का मतलब भी घसीटना होता है. और स्ट्रॉन्ग पुल, पुश एंड थ्रो. ठीक है, दिस विल बी द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड हीप. आई होप सभी को आज के 5 वर्ड्स याद हो जाएंगे. पिक्चराइज फॉर्म में आप याद करने की कोशिश करोगे तो सारे वर्ड्स आपको जो है आसानी से याद हो जाएंगे. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट. नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे.